पिछले लेक्चर में हमने कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स के बारे में जानकारी एकत्रित की थी। हमने समझा था कि कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, उनके बीच का क्या डिफरेंस है। ज़्यादा डिफिकल्ट लेक्चर नहीं था, हमने आसानी से उसे समझ लिया था। आज हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है कलेक्टिव नाउन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इसे हमें समझना ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सोल्यूशन टू दी होमवर्क प्रॉब्लम। पिछली बार मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी थी, कुछ सेंटेंसेस दिए थे जिसमें आपको प्रॉपर नाउन्स आइडेंटिफाई करने थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। तो अब हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द सोल्यूशन टू द होमवर्क प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन और नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मैंने ये सारे सेंटेंसेस आपको पिछली बार दिए थे, तो चलिए अब इसके सोल्यूशन भी देख लेते हैं। पहले सेंटेंस में एक ही प्रॉपर नाउन है, वो है दिल्ली। हम यहाँ पे प्रॉपर नाउन्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नाउन्स नहीं। ठीक है, तो हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिल्ली जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, ये हमें पता है। देखिए, सेकेंड और थर्ड सेंटेंस में एक भी प्रॉपर नाउन नहीं है। नाउन्स हैं इन जनरल, लेकिन प्रॉपर नाउन्स नहीं है। तो कंक्लूजन ये है कि दूसरे और तीसरे सेंटेंस में कोई भी प्रॉपर नाउन नहीं है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपने कोई प्रॉपर नाउन मार्क नहीं किया है। तो ठीक है, अब फोर्थ सेंटेंस में आते हैं। द इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड एंड इज बॉर्डर्ड बाय इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड द मिडल ईस्ट। इस सेंटेंस में बहुत सारे प्रॉपर नाउन्स है। पहला तो है इंडियन ओशन। ठीक है, प्रॉपर नाउन है, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया प्रॉपर नाउन है, अफ्रीका प्रॉपर नाउन है, ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर नाउन है, और मिडल ईस्ट भी प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन्स हैं। अब पांचवा सेंटेंस देखते हैं। द बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इसमें दो है, पहला है बंगाल टाइगर, दूसरा है इंडिया। ठीक है, छठा सेंटेंस है शी हैज अ डॉग नेम टॉमी। इसमें एक प्रॉपर नाउन है, बल्कि ये तो सबसे सिंपलेस्ट सेंटेंस है। टॉमी जो है वो प्रॉपर नाउन है। ओनली दीपाली एंड आई हैव रेड द बुक। सीधी सी बात है, इस सेंटेंस में दीपाली जो है वो प्रॉपर नाउन है। आठवें सेंटेंस में बीजिंग और चाइना प्रॉपर नाउन्स है। ठीक है, तो हमने देख लिए ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन्स है। इसमें सिर्फ सेकंड और थर्ड सेंटेंस में एक भी प्रॉपर नाउन नहीं था, और मैंने जानबूझ के ये सेंटेंसेस डाले थे ताकि आपका थोड़ा दिमाग खुले, है ना, जरूरी है ये। तो ठीक है, हमने देख लिया है सोल्यूशन टू द होमवर्क प्रॉब्लम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लेक्चर। अब शुरुआत करते हैं कलेक्टिव नाउन से। ठीक है, सो व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन? सबसे पहला प्रश्न तो यही है, कलेक्टिव नाउन होता क्या है? देखिए, कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। किसी भी नाउन की तरह ये भी लोगों को या फिर जानवरों को या फिर किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन दरअसल ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, इंडिविजुअल्स को नहीं, ग्रुप को। तो कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप, नॉट एन इंडिविजुअल। ठीक है, इसीलिए इसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ठीक है, कलेक्शन समझ सकते हैं, है ना। एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले हम एग्जांपल देखेंगे ग्रुप ऑफ पीपल के। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है इसका टीम। अब टीम देखो कैसे कहते हैं। टीम कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को जो एक किसी कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे होते हैं, जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, इंडिया के लिए खेलती है, एक कॉमन गोल होता है उनका, या तो वर्ल्ड कप जीतना होता है या कोई मैच जीतना होता है। ठीक है, तो टीम जो होती है, इट्स नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं फैमिली। फैमिली भी एक ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय ब्लड, यही मैंने यहां लिखा है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है क्राउड। क्राउड इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल गैदर टुगेदर इन वन प्लेस, ये तो हमें पता ही है। तो क्राउड भी क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। चौथा क्या है? ऑडियंस। ऑडियंस क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु अटेंड अ परफॉर्मेंस और एन इवेंट। पांचवा क्या है? क्लास। क्लास हमें पता ही है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टॉट टुगेदर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट।
ठीक है, तो मैंने ये 5 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं. दीज आर ऑल ग्रुप ऑफ पीपल एंड हेंस दे आर कलेक्टिव नाउन्स. अब आगे देखते हैं ग्रुप ऑफ एनिमल्स कौन से. जैसे मैंने बताया कि कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स और ग्रुप ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो इसमें मैं बता दूं, अभी हमने देखे हैं ग्रुप ऑफ पीपल, अब हम देख रहे हैं ग्रुप ऑफ एनिमल्स. तो देख लेते हैं कौन से ग्रुप्स हैं. पहला देखते हैं फ्लॉक. ये वर्ड शायद आपने पहले ना सुना हो. फ्लॉक का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स या फिर अ ग्रुप ऑफ शीप. ये बात ध्यान रखना, ठीक है. तो फ्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स और शीप. ये नया वर्ड है, इसे याद रखना. सेकंड है हर्ड. हर्ड इज अ ग्रुप ऑफ कैटल, हॉर्सेस या फिर एलिफेंट्स. तीसरा है स्कूल. अब ये वो वाला स्कूल नहीं है जहां आप पढ़ने जाते हो, ठीक है. स्कूल के 2 मायने हैं. एक तो वो जहां पढ़ने जाते हो, और एक स्कूल जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ फिश या फिर वेल्स. ठीक है, इनके समूह को, इनके ग्रुप को स्कूल कहा जाता है. इंटरेस्टिंग है ना. अब चौथा जो वर्ड है वो है पैक. पैक इज अ ग्रुप ऑफ वुल्व्स और डॉग्स. कुत्तों का झुंड, वुल्व्स का झुंड, वो पैक कहा जाता है उसे. ठीक है. 5वां वर्ड है स्वार्म. स्वार्म इज अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, जैसे कि बीज हो गए, लोकस्ट्स हो गए. ठीक है, तो ये हो गए अलग अलग एग्जाम्पल्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स के. अब देखते हैं ग्रुप ऑफ थिंग्स. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स इसके भी देख लेते हैं. पहला फ्लीट. फ्लीट जो होता है वो माना जाता है ग्रुप ऑफ व्हीकल्स. कार्स हो सकती हैं उसमें, शिप्स हो सकती हैं, प्लेन्स हो सकती हैं. ठीक है, व्हीकल्स का ग्रुप जो होता है वो फ्लीट होता है. इन जनरल हम ये कह सकते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल है पैक. अब देखो, पैक के 2 मायने हैं. जैसे स्कूल के 2 मायने हैं ना, वैसे पैक के 2 मायने हैं. हमें पता है कि पैक जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स को भी रिप्रेजेंट करता है. तो पैक इज अ ग्रुप ऑफ वुल्व्स या फिर डॉग्स. लेकिन पैक जो होता है इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ कार्ड्स और सिगरेट्स. ना डिपेंड करता है कि हम सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना. तो अ पैक कैन बी अ ग्रुप ऑफ कार्ड्स और सिगरेट्स. हम कहते हैं ना कि पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, पैक ऑफ 52 कार्ड्स. तो पैक इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ कार्ड्स और सिगरेट्स. अब तीसरा एग्जाम्पल है बंडल. बंडल इज अ ग्रुप ऑफ स्टिक्स, पेपर्स या फिर क्लोथ्स जो आपस में टाइड होते हैं, है ना. ये तो बहुत ही सिंपल है. चौथा है लाइब्रेरी. लाइब्रेरी इज अ ग्रुप ऑफ बुक्स और डॉक्यूमेंट्स. ये भी हमें पता है बहुत अच्छे से. 5वां जो है वो है कलेक्शन. अरे बड़ी सीधी सी बात है, कलेक्शन इटसेल्फ इज अ कलेक्टिव नाउन. कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और रिलेटेड आइटम्स, जैसे कि कलेक्शन ऑफ कॉइन्स. तो सिमिलर टाइप के आइटम्स का जो कलेक्शन, उसे कलेक्शन ही कहा जाता है. तो ये भी आपका कलेक्टिव नाउन है. तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे कलेक्टिव नाउन्स के, और मुझे उम्मीद है कि क्लियर है. ठीक है, हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे ग्रुप ऑफ पीपल के, कुछ देखे ग्रुप ऑफ एनिमल्स के, और कुछ देखे हमने ग्रुप ऑफ थिंग्स के. ठीक है, तो ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर था. मैंने सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवाना था कलेक्टिव नाउन्स से. अब बढ़ते हैं होमवर्क प्रॉब्लम की तरफ इस लेक्चर के. तो क्या है होमवर्क? आपको आइडेंटिफाई करना है कलेक्टिव नाउन या कलेक्टिव नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. पहला सेंटेंस है द कॉलोनी ऑफ आंट्स वर बिजी कलेक्टिंग फूड फॉर द क्वीन. चींटियों की बस्ती रानी के लिए भोजन जुटाने में लगी हुई थी. ठीक है. दूसरा सेंटेंस है द क्लास वॉज वेरी क्वाइट ड्यूरिंग द लेक्चर. व्याख्यान के दौरान कक्षा बहुत शांत थी. तीसरा सेंटेंस है द फैमिली वेंट ऑन अ वेकेशन टू द माउंटेन्स. परिवार छुट्टियां मनाने पहाड़ों पर गया था. चौथा सेंटेंस है द स्टाफ ऑफ द होटल ग्रीटेड द गेस्ट्स विद अ स्माइल. होटल के कर्मचारियों ने मुस्कुराते हुए मेहमानों का स्वागत किया. और 5वां सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है द बैंड प्लेड देयर न्यू सॉन्ग एट द म्यूजिक फेस्टिवल. संगीत समारोह में बैंड ने अपना नया गाना बजाया. ठीक है, तो ये कुल मिला के 5 सेंटेंसेस है, और इसमें आपको कलेक्टिव नाउन्स आइडेंटिफाई करने हैं. ठीक है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि एक भी ना हो. ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है. तो कोशिश कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए इन सेंटेंसेस में कलेक्टिव नाउन्स को. ठीक है, और इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा. तो अब तक के लिए इतना ही. हमने समझ लिया है कि कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं. ठीक है, और आपको मैंने होमवर्क प्रॉब्लम भी दे दिया है. तो बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए. मिलते हैं अगले लेक्चर में.